और वो सिर्फ टैलेंट और एक्टिंग ही नहीं होते और बहुत सारी वजहें होती हैं, तो वन शुड नॉट टेक इट पर्सनली। ज़रा सा बोर हुए नहीं कि चैनल चेंज। अच्छे से समझना और उसको फुल सिंसियरिटी के साथ निभा पाना थोड़ा मुश्किल है। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए, जब से प्रोमो आए हैं मन्नत के, क्या रिस्पांस, क्या फीडबैक, क्या लोगों के कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं अभी? बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी एक्साइटमेंट लग रहा है। जिसने भी प्रोमो देखा है, इवन माय क्लोज फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी, दे आर क्वाइट एक्साइटेड, क्योंकि काफ़ी अलग है। ऐसा कैरेक्टर भी मैंने भी कभी प्ले नहीं किया है और स्टोरी भी बहुत ही अलग, इंटरेस्टिंग। सेटअप इज़ डिफरेंट। आई डोंट थिंक इट्स बीन डन ऑन टेलीविजन बिफोर, दिस culinary setup, this whole world of chefs and restaurants. It's very new to me also. So मुझे भी थोड़ा YouTube वीडियोस में देखूंगी, डाइनिंग एटिकेट्स एंड एवरीथिंग, I don't want to make a mistake there. Yeah. काफ़ी रफ एंड टफ कैरेक्टर आप निभाती हुई यहाँ पे नजर आ रही हैं एकदम। जब भी जितनी बार भी फ्रेम में नजर आई हैं, उतनी बार आप मन्नत के ऊपर गुस्सा और नाराज़गी दिखाती हुई नजर आई हैं। मुश्किल है या आसान है मोना के लिए गुस्सा होना बार बार? बहुत आसान है मेरे लिए गुस्सा होना, बट मेरे लिए ये कैरेक्टर को उसके सारे जो नुआंसेस हैं, सारी लेयर्स हैं, वो अच्छे से समझना और उसको फुल सिंसियरिटी के साथ निभा पाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें इस कैरेक्टर की समझनी थोड़ी मुश्किल हैं। इसने ऐसे डिसीजंस, कुछ डिसीजंस जो लिए वो क्यों लिए, उसके बारे में व्हाट डज शी फील, इज शी गिल्टी, डज शी हैव गिल्ट, डज शी नॉट हैव गिल्ट, does she feel justified, does she feel like a victim or a hero? All these questions I still have in my head about this character, and I'm still trying to find answers to them. And as and when like scenes आते हैं, थोड़े थोड़े जवाब कई बार सीन करते करते मिल जाते हैं, कई बार ऐसे ही घर में बैठे सोचते हुए मिल जाते हैं। बट गुस्सा होना पर से मेरे लिए बहुत आसान है। मैं गुस्सा ही रहती हूँ मतलब रियल लाइफ में मतलब पूरा रिलेट कर सकती हैं आप इस कैरेक्टर के साथ में? हाँ, मतलब मैं इतना स्कीमिंग नहीं हूँ ऑब्वियसली। इतना कौन कर सकता है? इतना सोच समझ के गुस्सा, जो एक्चुअली जो गुस्सा करते हैं लोग, वो एक्चुअली बिना सोचते नहीं है, ज़्यादा वो कर देते हैं। तो मेरा वही प्रॉब्लम है कि मैं बिना सोचे गुस्सा करते रहती हूँ। बट ऐश्वर्या इज़ वेरी डिफरेंट, एंड हर गुस्सा इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई गुस्सा, बिकॉज हर गुस्सा इज़ वेरी कैलकुलेटेड। शी नोज़ कितना किसको डांटना है, किसको कितना बोलना है, क्या बोलना है। ऐसा नहीं कि उसके मुंह में जो आया उसने बोल दिया। शी इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट एवरीथिंग, एंड शी नोज़ हाउ टू वेयर टू गो एंड हाउ फार टू गो विद हु। ये तो आपने गुस्से का बता दिया कि भाई गुस्सा आने से पहले कितना आप सोचती हैं और कितना आप नहीं सोचती हैं, बट कोई भी शो लेने से पहले, कोई भी कैरेक्टर करने से पहले, वो कितना सोचती हैं मोना? बहुत सोचती हूँ, बहुत सोचती हूँ, बिकॉज़ ख़ास करके टीवी में तो बहुत लंबा कमिटमेंट भी होता है ना। अगर आप कोई एक शो करेंगे, आप होप तो उम्मीद यही होती है कि 2-3 साल अभी यही करना है। सो इट्स लाइक अ लॉन्ग जर्नी यू हैव टू टेक उसमें। और फर्स्टली तो सबसे पहले तो आपको कैरेक्टर ऐसा लगना चाहिए कि यार ये मैं कर सकती हूँ 3 साल, मैं बोर नहीं होंगी, चैलेंजिंग भी रहेगा, एज एन एक्टर भी सीखने को मिलेगा, एंड बाकी सब चीज़ें लॉजिस्टिकली भी सब कुछ, इफ एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, दैट इज़ हाउ you say yes to a show. So for this one also, first of all, it was a character that attracted me. मैंने ऑडिशन दिया था बकायदा, तो जब भी मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, वही मुझे लग रही थी कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बड़ी अलग सी, रियल सी स्क्रिप्ट है। बहुत ही रियल था सीन भी, जब जो लिखा हुआ था, तो वो पढ़ के ही मुझे लगा था कि इसमें कुछ है, लाइक वन शुड pursue this if this works out, and that's exactly what happened when I grabbed it. बट यू थिंक कि अब नंबर गेम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो टीआरपी की बात हो, चाहे वो आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे, कि हर हफ्ते एक 7 दिन आपको काम करना है प्लस 7 एपिसोड निकालना है, और उसमें फिर आपकी टीआरपी के ऊपर आपके शो को नापा जाता है। शो को टीआरपी से नाप लेना या एक्टर्स को उस टीआरपी पे जज कर देना, वो कितना सही और कितना गलत आप मानती हैं आज के वक्त में? क्योंकि आपने एक वो दौर भी देखा है जब टीआरपीज एक अलग लेवल पे हुआ करती थी। नहीं, तब भी टीआरपीज इंपॉर्टेंट होती थी, तब भी टीआरपी कम आए तो शो ऑफ एयर जाता था। टीआरपी तब भी इम्पोर्टेंट थी, टीआरपी आज भी इम्पोर्टेंट है। बट आई डोंट थिंक एक्टर्स के लिए टीआरपी इम्पोर्टेंट है। एक्टर्स के लिए सीन्स इम्पॉर्टेंट है, वो कितना अच्छे से कर पा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उनका जो उनका पूरा वर्किंग एटमॉस्फेयर है, उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ हो रही है कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो आप काम कर रहे हैं उससे और काम जनरेट हो रहा है या नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। मुझे क्या लेना है कि शो की वो क्रिएटिव का कॉल है, क्रिएटिव का प्रॉब्लम है, चैनल का प्रॉब्लम है। मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती। मेरे को इतना ही पर डे मिल रहा है सिर्फ एक्टिंग करने का, मैं उतना ही स्ट्रेस लेती हूँ। इतना स्ट्रेस लेके कहाँ जाएंगे? तो टीआरपी तब भी इम्पोर्टेंट थी, पहले भी जब शो की टीआरपी
कम होती थी, शो और फिर चला जाता था। एंड एक्टर को ऑडियंस कभी ऐसे नहीं सोचती कि अरे इस शो की टीआरपी नहीं आई मतलब ये एक्टर खराब है। ऑडियंस कभी ऐसे नहीं क्या देखती। वजह आप मानती हैं कि जो जितनी तेज़ी से आज के वक्त में शोज़ आते हैं उतनी तेज़ी से शोज़ ऑफ एयर भी चले जाते हैं? क्या लगता है आपको कहाँ पे चूक हो रही है, चाहे मेकर से या एक्टर से या राइटर से? नहीं, चूक नहीं हो रही। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है और हर कोई शो बना रहा है। इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, चैनल नहीं ख़त्म होते। आप टीवी ऑन करेंगे, मेरे पास तो है नहीं मगर आप टीवी ऑन करते हैं तो चैनल्स ख़त्म ही नहीं होते हैं। कौन सा टीवी, इसका टीवी, यहाँ का टीवी, वहाँ का टीवी, देयर इज़ नो एंड टू इट। तो जो ऑडियंस का क्या कहते हैं फोकस है, वो बहुत जल्दी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ज़रा सा बोर हुए नहीं कि चैनल चेंज। तो उस शायद आई डोंट नो, आई एम ओनली गेसिंग, क्योंकि मैंने इस बारे में इतना कभी सोचा नहीं है ना। लेकिन मुझे लगता है कि बिकॉज देर आर सो मेनी ऑप्शंस एंड सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट नाउ टू वॉच, तो थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और 6-6 महीने में लो शो चले जाते हैं और फिर क्योंकि और कुछ वे उससे बेहतर वेट कर रहा है आने के लिए। बट डू यू थिंक सो कि आपको जहाँ पे लगता हो यार कि ये वाला कैरेक्टर ना बहुत ज़्यादा चल सकता था, लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन तब भी वो शो ऑफ एयर चला गया? ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है, बट वो मतलब वो खाली हम ही लोग कॉल नहीं ले सकते ना, वो कॉल्स बहुत सारे लोगों पे डिपेंड करते हैं, चैनल में बैठे लोगों पे डिपेंड करते हैं। अभी उन्होंने वो कॉल क्यों लिया, उसकी जगह क्या आने वाला था, क्या आने वाला है, कोई ऊपर का लेवल का आदमी बदल गया या क्या, वी डोंट नो। और वो घुसना भी उसमें क्यों, मतलब उसमें अपना समय ज़ाया करें फॉर वट एवर रीज़न। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है शो तो बहुत अच्छा चल रहा था, स्टोरी भी अच्छी चल रही थी, और थोड़ी चला लेते और ये ट्रैक आ जाता तो ये एक्सप्लोर करने मिलता। वो हमेशा होता है। अभी कॉलेज से फेयरवेल होता है तो आपको लगता है ना यार 3 साल और कॉलेज में बैठे रहते, है ना, तो वो सेम चीज़ ना मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन कि किसी एक्टर को रातों रात रिप्लेस कर देना? कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार कि आज के वक्त में मेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया है किसी भी एक्टर को रातों रात रिप्लेस करना? पहले भी इजी था, पहले भी होता था ऐसा। आपके साथ में ऐसा हुआ है? आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? नहीं, थैंक गॉड मैंने नहीं किया। मुझे कभी रातों रात नहीं किया रिप्ले ऐसे, मतलब ओवर मंथ भी नहीं किया है थैंकफुली मुझे कभी रिप्लेस नहीं किया है इस तरह से। तो आई एम लकी दैट वे, बट किसी के भी साथ हो सकता है और उसकी कुछ भी वजह हो सकती है। कई बार बहुत सारी अलग अलग वजहें होती हैं जो आई थिंक किसी भी एक्टर को पर्सनली नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज मैंने ऐसा सुना है बहुत लोगों से, बहुत एक्टर्स से, बहुत दोस्तों से कि काफ़ी धक्का लग जाता है और काफ़ी आप एक कोकून में चले जाते हो, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। जैसे मान लो इफ़ आई गेट अ फिल्म एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कैरेक्टर और मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ लगी हुई हूँ और सडनली मतलब किसी पता चला कोई और शूट कर रहा है उसका, तो ऑब्वियसली आपको धक्का तो लगेगा। बट मतलब उसको पर्सनली जितना हम ना लें उतना बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं किसी को किसी कैरेक्टर के लिए कास्ट करने के, और वो सिर्फ टैलेंट और एक्टिंग ही नहीं होते, और बहुत सारी वजहें होती हैं। तो वन शुड नॉट टेक इट पर्सनली, और वैसे भी हम एक्टर्स हैं तो इतना नहीं सोचना चाहिए आई थिंक। अनुराग जी, व्हाट्स योर टेक ऑन रियलिटी शोज लाइक बिग बॉस? आपने सोचा कभी करने का कि बिग बॉस में जाते हैं? मुझे कभी बुलाया नहीं, मेरे को बुलाएंगे मैं जाऊंगी। मुझे बहुत मज़ा आता है बिग बॉस देखने में। मैं उनके झगड़े सुन सुन के सो जाती हूँ, लाइक इट्स लाइक अ ललाबाई टू मी, कि दूसरे लोग झगड़ रहे हैं ना, उससे क्या होता है मेरे लाइफ की जो स्ट्रेस अगर होते हैं कोई, तो मैं उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ और उनके झगड़ों में मैं खो जाती हूँ। वो भिंडी प्याज आलू पे लड़ रहे हैं तो मैं वो सुनते सुनते सो जाती हूँ। तो वो मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। अगर मुझे वहाँ भेज दिया जाए तब पता नहीं क्या होगा। क्या लगता है कि मोना जी किसको सपोर्ट कर रही है सीजन में? कौन उनका फेवरेट कंटेस्टेंट है? मैंने ये सीज़न पूरा मैं देख नहीं पाई एक्चुअली। मैं देखती तो मैं बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती किसी को, क्योंकि मैं हर सीज़न बहुत क्लोजली देखती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है, मेरा फेवरेट शो है बिग बॉस, ठीक है तो लेकिन इस शो में मेरा 1 साल से नहीं, 1 महीने से मैंने देखा नहीं है, बट जितना मैंने देखा है मुझे करणवीर आई लाइक। दो नामों के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक तरफ करणवीर है, दूसरी तरफ विवियन है। कौन आपको बेस्ट लगते हैं? करणवीर, आई प्रेफर करणवीर एनी डे। नॉट विवियन? पता नहीं कुछ कनेक्शन सा नहीं बैठा उनके साथ। ओके, लास्टली ज़्यादा ज़्यादा क्या कहना चाहेंगे आप ऑडियंस से, जो भी आप बोलना चाहें? ऑडियंस से प्लीज़ हमारा शो देखिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत प्यार से बहुत ही अलग शो कलर्स आपके लिए लेके आ रहा है और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ 6 जनवरी से मंडे टू फ्राइडे 10 PM वॉच आवर शो, गिव अस योर लव एंड गिव अस योर फीडबैक। आयशा और अदनान के लिए कुछ कहना चाहेंगी? इसके लिए आयशा और अदनान के लिए? अरे दे आर ब्यूटीफुल, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि और कोई हो ही नहीं सकता था। परफेक्ट कास्टिंग, बिकॉज एक तो हमारी शक्लें भी मुझे लगता है बहुत लोगों ने हमें बोला बड़ी मिलती हैं,
मेरी और जो मेरी बेटी बनी है, हमारी शक्लें काफ़ी मिलती हैं। मुझे ऐसा फीडबैक आया प्रोमो देख के बहुत सारा। बट आई थिंक द ब्यूटी इज़ दैट शी इज़ दिस परफेक्ट कॉम्बिनेशन एज एन एक्टर, शी इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ विच शी इज़ एबल टू पोर्ट्रे सो वेल एंड विथ सो मच फिनेस। मतलब टोटली प्रोफेशनल टू द पॉइंट, कुछ गाइडेंस की उनको ज़रूरत नहीं है। एंड एज फार एज लाइक अदनान इज़ कंसर्न, ही इज़ टोटली कट आउट फॉर विक्रांत's कैरेक्टर। ऐसा लगता है वही, मतलब वही है ये, बिकॉज द काइंड ऑफ द वे ही इज़, जो उनका कैरेक्टर का डेफिनेशन है वैसे ही वो हैं। इट्स अ परफेक्ट कास्टिंग एंड द वेरी स्वीट पीपल, लवली टू वर्क विद देम। थैंक यू सो मच मोना जी हमसे बात करने के लिए।